30 जुलाई 1955 न्यूयॉर्क के एक व्यस्त एयरपोर्ट पर एक सामान्य सी उड़ान टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ी थी। यह था पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज का एक पैसेंजर विमान, फ्लाइट नंबर 914। विमान में करीब 57 यात्री और क्रू सवार थे। गंतव्य था मियामी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। मौसम साफ, रनवे क्लियर और कंट्रोल टावर से टेक ऑफ की अनुमति मिल चुकी थी। कुछ ही मिनटों में विमान आसमान में गायब हो गया। लेकिन समस्या यह थी कि यह विमान कभी मियामी पहुंचा ही नहीं। रडार स्क्रीन पर उसका सिग्नल अचानक गायब हो गया। कंट्रोल टावर ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पर सिर्फ सन्नाटा था। कुछ घंटों बाद सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। समुद्र में जहाज भेजे गए, आसमान में सर्च प्लेन उड़ाए गए, लेकिन कहीं भी उस विमान का कोई निशान नहीं मिला। ना मलबा, ना कोई सिग्नल, ना कोई आपातकालीन संदेश। धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगी। आखिरकार इस घटना को एक दुखद विमान दुर्घटना मान लिया गया। 57 लोगों की जिंदगी मानो हवा में गायब हो गई। समय बीतता गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल। फ्लाइट 914 सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई। लेकिन फिर लगभग 37 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने इस घटना को दुनिया की सबसे अजीब कहानियों में बदल दिया। 9 मार्च 1992 दक्षिण अमेरिका के एक एयरपोर्ट, कार्कस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त थे। रडार स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सा सिग्नल दिखाई दिया। यह कोई नया विमान नहीं था, बल्कि ऐसा सिग्नल था जो पुराने रडार पैटर्न जैसा लग रहा था। कंट्रोलर हैरान थे। उन्होंने तुरंत रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश की। अनआइडेंटिफाइड एयरक्राफ्ट, अपनी पहचान बताइए। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद रेडियो से एक आवाज आई। यह पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज फ्लाइट 914 है। हम न्यूयॉर्क से मियामी जा रहे हैं। क्या हम रास्ते से भटक गए हैं? कंट्रोल टावर में अचानक सन्नाटा छा गया, क्योंकि जिस फ्लाइट का पायलट अभी बात कर रहा था वह फ्लाइट तो 1955 में गायब हो चुकी थी।